इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 25 से 27 मार्च तक इंडिया सोलर और ई व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस वक्त आईआईए भवन में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि इस एक्सपो की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। हर तरफ स्टॉल्स लगाए गए हैं और अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनकी प्री बुकिंग जो है काफ़ी दिनों पहले से चल रही थी और लगभग 2 साल बाद इस बड़े स्तर के कार्यक्रम का आयोजन आईआईए द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अवधेश जी हैं। अवधेश जी इस पूरे एक्सपो के कोऑर्डिनेटर हैं, डिविजनल चेयरमैन भी हैं। अवधेश जी, 25, 26, 27 ये 3 दिन आईआईए के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है? देखिए, ये 25, 26 और 27 मार्च ये तीनों दिन हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऐसे आयोजन हमारी आईआईए पहले भी करती आई है, लेकिन चूंकि 2 साल से कोरोना पीरियड के अंदर हम लोग की सारी मीटिंग्स, सारी कॉन्फ्रेंसेस, सारे इस तरीके के आयोजन जो है वो वर्चुअल या वेबिनार के माध्यम से हो रहे थे। ये 2 साल के गैप के बाद में ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग फिजिकल कोई एक्सपो इतने बड़े स्केल के ऊपर करने जा रहे हैं। और ये सोलर एक्सपो कम ई व्हीकल एक्सपो, जो कि 2 साल पहले ये हम लोगों का सेकेंड ईयर एडिशन है। 2 साल पहले हम लोगों ने पहली बार इसको किया था, फिर 2 साल का गैप हो गया। तो सोलर एक्सपो तो ये हमारा 8वां एक्सपो हो रहा है, लेकिन ई व्हीकल एक्सपो हमारा ये सेकेंड हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में इस बार सेमिनार वगैरह भी एक दिन फुल्ली 26 तारीख का दिन, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बृहद बताऊं तो हमारे साथ में मैं डिविजनल चेयरमैन हूं और इस सोलर एक्सपो का कोऑर्डिनेटर हूं। हमारे साथ में हमारे डिविजनल सेक्रेटरी राजीव बंसल जी भी खड़े हुए हैं। तो 25 तारीख का जो हमारा आयोजन होना है, 25 तारीख को प्रातः 11:30 बजे के करीब हम इस सोलर कम ई व्हीकल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन सत्र में पूरी संभावना है कि सुरेश खन्ना जी ने 11:30 बजे का टाइम हम लोग को दिया हुआ है। हालांकि उस दिन व्यस्तता, चूँकि वो टेकिंग सेरेमनी सरकार की भी होनी है, लेकिन 11:30 बजे वो बोल रहे हैं कि मैं आधे घंटे के लिए आके और एक्सपो का उद्घाटन करूँगा। तो वो एक्सपेक्टेड है, वो उसका उद्घाटन करेंगे और वो पूरी एक्सपो को जो हमारे विजिट करेंगे। तो उद्घाटन करने के बाद में और लोगों को इन्फॉर्मेशन करने के बाद में विधिवत हमारी सोलर और ई व्हीकल एक्सपो प्रारंभ हो जाएगी। और इस बार अच्छी बात यह है कि ई व्हीकल की जो एक्सपो है हमारी, उसके अंदर 3 इंडिया की बहुत ब्रांडेड कंपनीज, जैसे टोयोटा कावरी जो है अपनी कामरी, वो अपनी गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पर। एमजी मोटर की इलेक्ट्रिक कार इसके अंदर लग रही है, एमजी की। और टाटा अपनी 2 कार यहाँ पर जो है वो लगा रहा है। ये यहाँ पे जो भी हमारे एग्जिबिटर्स जो को देखने के लिए जो भी हमारी लोग आएंगे, बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, उन सब के लिए ये 5-4 गाड़ियाँ जो हैं वो 2 टाटा की, 1 एमजीएस की और 1 टोयोटा की कामरी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में क्योंकि इस समय स्कूटर की डिमांड, इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होने जा रही है, तो स्कूटर हमारे पास में एक ई नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से एक स्कूटर हमारे पास में डिस्प्ले में रहेगी। आनिया ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की स्कूटर हमारे पास में रहेगी। और इसके अलावा एक कंपनी और भी है हमारे पास में, उसकी तीन कंपनीज की हमारे पास में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो यहाँ पर वो डिस्प्ले करेंगे अपनी जो है वो। जहाँ तक सोलर की बात है, सोलर के अंदर जो बड़ी कंपनी यहाँ पे हमारे करीब 90 स्टॉल पूरे के पूरे सारे बुक कर जा चुके हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जगह की, स्पेस की शॉर्टेज पड़ रही है हमारे पास में, तो कुछ और स्टॉल यहाँ पे उपलब्ध कर सकें, लेकिन डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉल की आ रही है। जो सोलर वाली जो एक्सपो हमारी हो रही है, उसके अंदर जो बड़ी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अमृत एनर्जी है, ईजी सोलर है जो कि इंडिया की सब टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, इंसोलेशन एनर्जी है, पिक्सॉन एनर्जी है, मातृश्री टेक्टो इंडस्ट्रीज है, ब्राउन सोलर है, ईप्रो ग्लोबल है, ट्रू पावर अर्थिंग वाले हैं, सत्या सोलर है, उसके अलावा आपके रैकोल्ड की है, वारी बहुत बड़ी कंपनी है उनकी हैं, जीकेएम एनर्जी की है। तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। इसी बीच आपकी आईआईए की मीटिंग भी होनी है। हाँ। क्या कुछ उसमें तो एजेंडा उठाया? 25 तारीख को हमारा जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो एक्सपो हमारा पब्लिक के लिए, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सब के लिए ओपन हो जाएगा। उसी के साथ साथ में 3 बजे से हमारी यहाँ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग रखी गई है, जहाँ पर कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो भी हमारे सीईसी के मेंबर्स हैं, प्लस जितने हमारे चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर के चैप्टर चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन, सेक्रेटरी, वो सब यहाँ पर आते हैं और उस मीटिंग की बैठक शुरू होगी। उस मीटिंग में इसी बात की चर्चा करनी जा रही है कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग को कैसे
से बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई उद्योग को आज के दिन क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, फाइनेंस की समस्या हो रही है, लेबर की समस्या हो रही हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के, तो उस पर विधिवत यहाँ पर चर्चा होती है। और साथ साथ में एक्सपो के बारे में भी जानकारी भी वहाँ पर दी जाएगी, और भविष्य में इस तरीके के और कौन से आयोजन किए जाएँ, फूड एक्सपो किए जाएँ, तो उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। तो हमारी 25 तारीख को तमाम ये चीज़ें होंगी, 26 तारीख को एक सेमिनार रखा गया है, क्या खास रहेगा इस सेमिनार में? 26 तारीख को, फिर 26 तारीख का दिन हमारा पूरा रिजर्व है सेमिनार के लिए, जिसमें कि सोलर और ई व्हीकल के ऊपर जो है वो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर और सेमिनार है, उसके कई सेशन बनाए गए हैं। उस सेशन में उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है, और उसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस इंडस्ट्री की जो ऑनर टेक्नोक्रेट ऑनर हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशन होगी कि हाँ भाई वो क्या चीज़ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या कॉस्टिंग है, क्या टेक्नोलॉजी उनके पास उपलब्ध है, या सोलर के क्या एडवांटेज हैं। इवन सोलर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी वहाँ पर टॉक करी जाएगी। तो सेमिनार में अलग अलग टॉपिक पर जो सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हैं उनके ऊपर समय के अनुसार 1.5-2 घंटे का टाइम देके, और दिन में कम से कम 6 हम लोग जो है वो टॉपिक पे जो है सेमिनार होगी। अवधेश जी, एक सवाल मेरा और है, इस तरीके के आयोजन से इंडस्ट्री को क्या कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, मैं साथ साथ पहले एक और ऐड कर दूं कि जो हमारा सेकेंड डे का सेमिनार है उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण गेस्ट हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स हमारे सीनियर हैं, वो तो कई आ रहे हैं। उसके अलावा चूंकि ओथ टेकिंग के बाद में जो भविष्य में होने वाले मंत्री हैं जिन्होंने सहमति देने के लिए दी है, एक जतिन प्रसाद जी हमारे सेमिनार में एक टाइम में आएंगे, और एक टाइम में हमारे नंदी जी जो हैं, जो भूतपूर्व मंत्री हैं, वो हमारे आएंगे, उसके अंदर करेंगे। इससे अब आपका बात का मैं जवाब दूं, इससे सबसे देखिए जो हमारी आईआईए है ये एमएसएमई इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, और मेनली ये माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो भी हमारे कमिंग जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो आज के दिन एक अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं कि हमको भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो हमारा सोलर और ई व्हीकल है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सोलर के अंदर संभावनाएं बहुत हैं, और भारत सरकार और प्रदेश सरकार सोलर का विकास बहुत तेज़ी से कर रही है। सोलर का उत्पादन से लेके, तो आपको सोलर के उत्पादन से लेके, सोलर के मार्केटिंग से लेके, रोजगार की जितनी ज़्यादा संभावनाएं इस सोलर के अंदर है। जिस तरीके से जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था तो पूरे भारतवर्ष में इतनी रोजगार जो है वो बढ़ा था लोगों का, उसी तरीके से ये सोलर आज जो है ना गांव-गांव में, गांव पंचायत में भी सोलर की बिजली लगने वाली है। जब सोलर की बिजली लगेगी तो सोलर के लिए वहाँ बल्ब भी चाहिएगा, एलईडी बल्ब भी चाहिएगा, उसके लिए हमको पोल भी चाहिएगा, उसके लिए हमको वायर भी चाहिएगा। तो इसलिए जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो सोलर से रिलेटेड अलाइड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएँ, उनको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो जानकारी उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो अवधेश जी, ये तो हुई इंडस्ट्री की बात, अब जो भी पब्लिक यहाँ पर आएगी एक्सपो को देखने, उन्हें यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ, अब ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, और इसका जवाब ये है कि अभी भी बहुत से जो हमारी जनमानस जो पब्लिक है उनको सोलर के बारे में थोड़ी सी भ्रांति बनी हुई है कि इसकी उपयोगिता है कि नहीं है। मैं उनको आज आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो रेजिडेंशियल जो भी एकोमोडेशन है तो उनके लिए सोलर आज एक के दिन जो है ना वो वरदान है। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो बिजली आप खरीदते हो 10 रुपये का भुगतान आपको 1 यूनिट का करना पड़ रहा है। अगर आप सोलर का प्लांट अगर आप अपने यहाँ पर लगा लेते हो तो जितनी बिजली आप सोलर के प्लांट से जनरेट करेंगे तो उतनी बिजली आपको सरकार को वो आपसे ले लेगी और आपको केवल नेट बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक तरीके से 10 रुपये की आप 8 रुपये की आप नेट सेविंग करेंगे अपनी बिजली के अंदर। आपने अगर आपके घर पे अगर 1000 यूनिट का अगर कंजम्पशन होता है और 200 यूनिट का आपने अगर प्रोडक्शन किया सोलर प्लांट लगा के अपने वहाँ घर के ऊपर लगा लिया तो आपको सरकार को केवल 800 यूनिट का ही जो पेमेंट करना है। मतलब 200 यूनिट पे 10 रुपये के हिसाब से जो बिजली का पेमेंट 2000 रुपये का आपको बचत होगी उसके अंदर। और सोलर प्लांट की लागत ज़्यादा आती नहीं है। 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी और 10 किलोवाट तक सरकार 20% की सब्सिडी देती है इक्विपमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे सोलर के जो लगाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, सब यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, इसी छत के नीचे रहेंगे। आप उनसे बात करिए, कम से कम कास्ट पे आप अपने छत के ऊपर 3 किलोवाट 5 किलोवाट का आप सोलर जो है वो आप सेट आप प्लांट लगा सकते हैं और उससे आपको 2000 रुपये महीने की आपकी बचत होगी, उसकी बिजली बचत होगी। अवधेश जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, 25 के बारे में आपने बताया, 26 तारीख के बारे में बताया, 27 तारीख को जब इस एक्सपो का समापन होगा तब क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? 27 तारीख को सुबह सुबह हमारा एक सेमिनार इसके बारे में और हो जाता है। तत्पश्चात हमारे जितने एग्जिबिटर्स आते हैं हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं
कि 2 दिन के अंदर उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, उनको कितनी फुटफॉल मिली, कितना उनका बिजनेस हुआ और क्या डेवलपमेंट हुआ, भविष्य में उनको जो कुछ कमी लगी हो हम उनसे उसके बारे में राय लेते हैं, जिससे कि अगली एक्सपो के अंदर हम उसमें सुधार कर सकें। उसके बाद फिर जो हमारा समापन समारोह होता है उसमें भी हमारे ब्रजेश पाठक जी आमंत्रित हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी हुई है, वो आएंगे। तो सारे एग्जीबिटर्स का हम सम्मान करते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ मोमेंटो प्रदान करते हैं। प्लस चूँकि नेडा हमारा इसके अंदर पार्टनर होता है जो वो को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, तो नेडा के अधिकारी आते हैं, वो भी सबसे मिलते हैं, क्योंकि नेडा भी नॉन कमर्शियल एनर्जी डिपार्टमेंट है वो। तो इन सबको मिला के उस दिन का हमारा समापन समारोह होता है कि थोड़ा सा हम उसको सबको खुशी किसी जिन लोगों ने इस साल लगाए हैं उनको खुशी खुशी से उनकी हम राय लेते हुए उनके विचारों को सुनते हैं, उनको पार्टिसिपेशन का उनको सर्टिफिकेट देते हैं। प्लस हम कुछ प्राइज भी निकालते हैं उसके अंदर कि जिनकी स्टॉल पे अच्छा फुटफॉल हुआ, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, तो उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी देते हैं उसके अंदर। और जो हमारे मुख्य जो अतिथि आते हैं उसके अंदर, वो उसको और कैसे प्रमोट किया जाए, वो उनको सरकार की तरफ से वो हमको क्या मदद करने वाले हैं इंडस्ट्री को, उनके हम विचार सुनते हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें IIA की, तो IIA इस एक्सपो के माध्यम से सोलर और ई व्हीकल को लेकर जो जागरूकता फैला रहा है उसको पर काम करने की जो है वो बात कही जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं IIA भवन की किस तरीके से यहाँ पर एक्सपो को लेकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 25, 26, 27 3 दिन का ये एक्सपो होगा। तमाम एग्जीबिटर्स यहाँ पर रहेंगे, कई नामचीन कंपनियां भी यहाँ पर रहेंगी और कुल मिलाकर इस एक्सपो को एक बड़े स्तर पर मनाने की जो तैयारी है वो IIA और उसके पदाधिकारी ने कर ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस एक्सपो से आम जनता को क्या लाभ पहुंचेगा और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो किस तरीके से कमी आएगी और लोगों में जागरूकता का माहौल किस तरीके से पैदा होगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।